नमस्कार, आप सभी का साहित्य संसार यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। जैसे कि मैंने पूर्व में बताया था कि रस काव्य की आत्मा होती है। इससे पूर्व मैंने हास्य रस का वीडियो बनाया था। लोगों ने उस वीडियो को काफ़ी देखा है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस वीडियो में हम सभी वीर रस की परिभाषा और उसके सरल उदाहरण समझने का प्रयास करेंगे। आइए देखते हैं। वीर रस, इसका स्थायी भाव होता है उत्साह। जैसे कि आपको नाम से ही स्पष्ट हो जा रहा है, उत्साह मतलब होता है जोश। अब आइए देखते हैं परिभाषा। युद्ध अथवा किसी कठिन कार्य को करने के लिए हृदय में जो उत्साह जागृत होता है उससे वीर रस की उत्पत्ति होती है। जब आप देखे होंगे प्राचीन कालों में जब राजा युद्ध लड़ने के लिए जाते थे तो उनके दरबार में जो कवि हुआ करते थे वो वीर रस की कविता पढ़ करके उनके अंदर एक जोश, एक उत्साह भरा करते थे, जिससे राजा कई गुना उत्साह से दुश्मनों पर टूट पड़ते थे और दुश्मनों को पराजित करके ही वह अपने दरबार में लौटते थे। तो वीर रस की कविताएं आपने बचपन में बहुत सारी पढ़ी होंगी, अब भी पढ़ रहे होंगे। तो मैंने उसी में से उधार लिए हैं। आइए देखते हैं। पहला देखिए। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इस कविता को पढ़ने के बाद हमारे अंदर एक जोश आ जाता है देशभक्ति के प्रति, अपने मातृभूमि के प्रति। तो ये जो कवित्री हैं सुभद्रा कुमारी चौहान, जो इनकी कविता है, ये कविता जो है आज भी हमारी युवाओं के और हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके जुबान पर आज भी ये कविता विराजमान है। यानी सुभद्रा कुमारी चौहान ने रानी लक्ष्मीबाई जो झांसी की रानी थी उन पर एक कविता लिखी थी, जो एक मर्दों जैसी ताकत उनके अंदर रहती थी, झांसी की रानी के, लक्ष्मीबाई के। तो वही कविता है। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। जब ऐसी कविताएं हम पढ़ते हैं तो हमारे अंदर एक जोश आता है और हमारे अंदर मातृभूमि के प्रति हमारा प्रेम जो है और बढ़ जाता है और दुश्मन को हम पूरी तरह से धूल चटा करके ही लौटाते हैं। दूसरा देखिए ये कविता। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं। ये है द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी की कविता है, द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी की। ये हमारे छोटों बच्चों के लिए एक प्रेरणादायक कविता है। जो छोटे बच्चे अपने कार्य से या अपने कर्तव्य से विमुख होने लगते हैं तो द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी ने छोटों बच्चों के लिए ये कविता बनाई थी, जिससे बच्चे इससे प्रेरणा लेकर के अपने कार्य को आसान तरीके से करें। उन्होंने लिखा कि वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं, वीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो। जब ऐसी कविताओं से हम अपने बच्चों को सुनाते हैं तो हमारे बच्चे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित हो जाते हैं। तो मैंने इस वीर रस में बहुत ही सरल उदाहरण लिए हैं और हमको लगता है कि इसमें से आप लोगों को ये उदाहरण याद भी होंगे, बस थोड़ा सा आपको देखने की ज़रूरत है। एक बार फिर देख लेते हैं। वीर रस, इसका स्थायी भाव है उत्साह। युद्ध अथवा किसी कठिन कार्य को करने के लिए हृदय में जो उत्साह जागृत होता है उससे वीर रस की उत्पत्ति होती है। पहला उदाहरण है। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ये सुभद्रा कुमारी चौहान जिन्होंने इस कविता को लिखा है, कवित्री हैं। दूसरा है। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं। ये हैं द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी की कविता है। जब कोई भी विद्यार्थी या कोई व्यक्ति मुश्किलों से घबरा जाता है, अगर हम इसी कविता से उनका उत्साहवर्धन करें तो मुश्किलों का डटकर सामना करेगा और उसमें विजय भी हासिल करेगा। मुझे उम्मीद है यह वीर रस आपको ज़रूर पसंद आया होगा। और जहाँ तक उदाहरण है, उदाहरण मैंने बहुत ही अत्यंत सरल लिखा है
और हो सकता है आपको याद भी हो। ये ऐसे उदाहरण जो हैं आपको कम ही मिलते हैं देखने को, और मेरा भरपूर कोशिश रहता है कि मैं जो रस हैं, चाहे वीर रस हो, चाहे हास्य रस को मैंने वीडियो बना दिया है, या आगे भी जो रस की वीडियो बनाएंगे उसमें सरल ही उदाहरण रखेंगे, जिससे हमारे बच्चों को पढ़ने में और याद करने में कठिनाई ना हो। जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।